वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में मेरे पास अखबार आए, यानी अखबार साहब खुद आए हैं, इंटरनेशनल अखबार, और वो रो रहे हैं, परेशान हैं और सर झुकाया हुआ है। आइए पूछते हैं कि अखबारात को क्या गिला है हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह यार आप बहुत बुरा रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अखबार कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। आप क्यों रो रहे हैं? हरून साहब साड़ी उन्हें वैल्यू नहीं रही। हरून साहब एक दौर होता सी, साड़ी वैल्यू होती थी। हाँ ये बात तो नहीं, एक दौर था वाकई। जो आलमी जंगा हुई जी 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 लोग सानू लभदे फिरदे हुंदे सी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी कि यार कितने की होया, अखबार ले आओ यार। सवेरे 5 बजे ने असी बगैर इजाजत तो लोगों ने घर वड़ जाना। हाँ ये बात मुंह भी तो काले होए ने ना। अद्धा घंटा फर्श च पे रहना है करके, फिर किसी मेम ने होना इंज करके चुकना, जिਵੇਂ 6 महीने का बच्चा चुकी था। अच्छा वैसे कई जगहों पे मैंने देखा अमेरिका वगैरह में कुत्ता भी मुंह में डाल के अंदर ले जाता। इधर पाकिस्तान च की हुंदा सी, बाथरूम च जिथों हवा आ रही है थे अखबार ला आए। कुत्ता जो मुंह पाਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ जी जी ਉਹ ਕਦੀ ਨੁਕਰੀ ਗਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ पूरा अखबार ਤੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੀ अखबार आया, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਤੀ। हम क्यूरियस हैं, हमारे कुछ सवालात हैं, आप जवाब दें। आपको क्या दर्द होती थी जब लोग आपको इस तरह घरों में फेंक के जाते थे? नहीं तो हवा च मजा आंदा सी। है कि एक बंदे ने टाई लाई होनी, अगे कॉफी का कप रखा है, क्या बात, सोहनी टेबल ते सानू रखा है। वाह वाह, वो पढ़ रहा है, इन्हां दा बेड़ा करके हुण साडे ते भटूरे रख के कांडे। सब एक वक्त हुंदा सी, क्या बंदे ने इंज करके सानू अच फड़ना, वेखी जाना, चाह ही ना लाने उन्हां दे। क्या बात, आधा दिन पढ़िया। अच्छा वैसे पूरा दिन अखबार पढ़ते थे? और इतने खुश होने की बात नहीं है, बहुत से लोग तुम्हें वॉशरूम में भी पढ़ते थे। लेकिन ओदी कमजोरी है ना, मैं तो छपिया। कई बंदे अखबार जो बाथरूम से लगा होता तो इस गल की समझ नहीं आई। अरे की जिंदगी है तुम्हारी, कबाड़िया ਤੁਹਾਨੂੰ 35 रुपये किलो लेंदा। यही तो धोखे रूंता वक्त रहा नहीं हो। अच्छा ये जो 35 रुपए किलो वो लेता है ना, जी जी, वो दोबारा रिसाइकिल होके अखबार ही बन जाता है। अच्छा। और बल्कि अब तो ऐसे अखबार भी आए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने एडिशंस अपने निकाले हैं कि आप अखबार पढ़ें और फिर सालन के साथ अखबार खा लें। जी एडिबल अखबार आते तो अंदरों खबरें बोल दी ना फिर। नहीं तो हारून साहब उससे तो इसको बहुत तकलीफ होती होगी। वो कोई तकलीफ है, मेरे ऊपर बिरयानी लिखी होती है, उन्हें जलेबियां रखी जाती। एक ही खबर है कि जो अखबार खा लो। जापान में एक अखबार आता है, उसके एडिशंस आते हैं ऐसे कि वो बने ऐसे मटेरियल से होते हैं, जैसे आप कोन खाते हैं तो उसके चारों तरफ जो उसका वॉफल होता है आप खा जाते हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरह अखबार आता है ऐसा जो एडिबल है, उसकी इंक भी एडिबल है। तो आप अखबार पढ़ें और बाद में उसकी नवाले पेट खराब हो जाए तो डॉक्टर ने जाके जी मैंने सवेर दी लूज अखबार लगी। नहीं सर किड्डा भी है, बल्कि डॉक्टर को जाएंगे 2 सुर्खियां खाई हैं पता नहीं। हारून साहब देखें, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। हाँ। अब दौर डिजिटल हो चुका है, तो अब ये पेपर वाले अखबार की जरूरत तो नहीं रही है ना। अच्छा इसीलिए तो बेचारा रो रहा है, क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि अखबारात भी कभी खत्म हो जाएंगे या उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप याद करें एक फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर, याद है? उसमें उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अखबारात खत्म हो गए, दिखाया ये कि एक ही अखबार लिया है और रोज सुबह उसी पे खबरें बदल जाती हैं। वो कोई राब्ता ऐसा उसका वाईफाई या किसी वायरलेस चीज से कि वो रोजाना उसी पे खबरें, यानी उनके जहन में भी नहीं था कि ये। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकी वैल्यू फिर बढ़ने वाली। वो कैसे? बहुत बढ़ने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो एक बूम आया था ना सोशल मीडिया का, कि यार अब तो खबरें फोन पे आ जाती हैं, अब ये टीवी चैनल्स भी नीचे जाएंगे, 4-5 साल में वैल्यू खत्म हो जाएगी, अब ये भी होगा, अब ये सब बातें खत्म हो गई। उसकी वजह ये है कि आपका जो सोशल मीडिया है ना, उसको कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर सकती। कोई कहाँ से बैठ के कर रहा है, कोई कहाँ से बैठ के कर रहा है। अगर आप बैठे हैं अमेरिका में तो आप बातें भूटान की शुरू कर दें तो भूटान वाले आपका क्या बिगाड़ लेंगे। तो इस वजह से फेक न्यूज़ ने दोबारा वो दौर लेकर आ रही है, फेक न्यूज़, कि आपको मजबूरी है कि टीवी चैनल देखेंगे आप और अखबारात जो हैं ये सही खबर देंगे। लेकिन हर बंदा न्यूज में इंटरेस्टेड भी तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। इसीलिए अखबारात को बेचने के लिए ना इन्होंने क्रॉसवर्ड पजल्स जो है ना वो इजाद की और सबसे पहले अखबार में ही छपी थी
ताकि रोज लोग वो लें। अमानत कह रहा था जिस दिन से फिल्मों वाला सफा निकला ना, मेरे दिल से अखबार उतर ही गया। फिल्मों से याद आया कि आप पे तो एड्स भी आते थे। हाय सारा सफा फिल्मां ने भरिया होना जी। तस्वीरां लगी होना कि हीर बनने हैं करके करोटी होना। अच्छा जी, आपके साथ चाइना वाले क्या करते हैं? ये तो शुक्र करो पाकिस्तान से अखबार बिकता है। वैसे मैं तो अखबार का जो इस्तेमाल ना अभी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्या? मतलब घर का जो शीशा है वो अखबार से बहुत अच्छा साफ होता है। वैसे ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा साफ होता भी। मेरा एक टेक्निकल सवाल है, तुम्हें जब लोग रोल करते हैं या क्या बोलते हैं उसको, फोल्ड करते हैं, तो तुम्हें दर्द नहीं होती? ले पागल ना बेटे, तू लाते लाते रकबल होंदी है यार। अच्छा उनसे आजकल के दौर में हम सोशल मीडिया को तो बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन असल फेक न्यूज़ या एग्जैजरेटेड न्यूज़ जिसको हम येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं, उसका मौजूद तो एक अखबार ही है। बिल्कुल। सबसे पहले द सन, उसने ये लिखा था, बिक नहीं रहा था सन, तो उन्होंने ये लिख दिया कि चांद पे भी लोग रहते हैं। उस दिन से पूरी दुनिया में पता चला जी कि द सन भी एक अखबार निकला। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और पुलित्जर और हर्स्ट में जो एक येलो जर्नलिज्म की वॉर थी, उससे तो अमेरिकन स्पेनिश वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन ये जरूर है कि अखबार पढ़कर आपकी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा होता है। आप जितना भी वो पढ़ लें ना, फोन के ऊपर कोई किताब पढ़ लें या न्यूज़ पढ़ लें, लेकिन वो जो एक टेक्सचर पकड़ के और वो वर्ड्स आपके आंखों के सामने आ रहे होते हैं, वो याद रह जाते हैं, जहन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उससे आपको अल्फाज भी याद रहते हैं क्योंकि पूरी खबर याद रहती है। क्योंकि वैसे आप लफ्ज भूल जाते हैं, जब पूरी खबर आपको याद रहती है तो उसमें वो लफ्ज जहाँ इस्तेमाल हुआ था वो आपको याद रह जाता है। अच्छा मैंने अखबार पढ़ने से सारी कोई दिक्कत होती क्या? वो जो लिखा है ना बकिया 44, वो 44 लभदे 1.5 घंटा लगता ਮੈਨੂੰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜੀ क्या? ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਆਤੀ ਹਲੀਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਛਾਪਰ ਚ। जी जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਨਾਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਤੋਕੇ ਜੀ। ਗਰਮ ਨਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। कैसे? मेरी सुर्खियां कालियां हो गई। तो मेरी अम्मी तो गरम गरम पराठे बनाती है, वो भी अखबार पे ही रखती हैं। और पराठा तो फिर कोई वैल्यू वाली चीज है, छल्ली रख देते उसमें। पुराने जमाने में जब मूवीज वगैरह बनती थी और हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाया जाता था, तो ऐसे वो दोनों अखबार ऊपर कर लेते थे, तो उस अखबार के पीछे क्या हो रहा होता? क्या? मैंने नहीं, मैं तो आप अखा बंद कर लेना। एक दौर थी चाय खाने दी जीनत निसार, हाय हाय हाय। बड़े बड़े अदीब शायर स्कॉलर आके वाह, सारी दिहाड़ी उन्होंने सुन पढ़ना। एक ही अखबार हर टेबल पे, पाक टी हाउस, बड़े बड़े लोग आके पढ़ते। किसी ने घर फौतगी होनी, उन्होंने रिश्तेदारों से पहले सानू लिया के रखना। अच्छा वैसे अखबार जो है ना, ये चाय खानों वाली जो बात कर रहे हैं, अखबारात से वाकई लैंग्वेज तरक्की करती थी। अखबारात से लोगों के अंदर ना एक डिसेंसी आती थी, ये इनमें सनसनी नहीं होती थी, ये बड़े तरीके से बात बताते थे और लोग जब इनको पढ़ा करते थे तो सबसे बड़ी बात जो अखबार की थी वो ये थी कि आपको पढ़ने की आदत पड़ जाती थी। सबसे अच्छी बात। तो आज जो इसका गिला है ना अखबार का, वो बदर मुनीर साहब के एक शेर पे मैं उसको खत्म करना चाहूंगा। वो ये है कि अब है टूटा सा दिल खुद से बेजार सा, अब है टूटा सा दिल खुद से बेजार सा, इस हवेली में लगता था दरबार सा, शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, चाय खानों में उर्दू के अखबार सा। और गुस्सा तो चढ़ता जो कोई फैमिली कितने बाहर जाती ना हरून साहब जी तो कहते जी बच्चे दी नैपकिन नहीं लभ रही, तो 2 अखबार रख लो। नाज़रीन वक्त छोटे से ब्रेक का कहीं हो जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।